नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। पंडितजी, आता शेवटचा प्रश्न जो की संक्षिप्त स्वरूपातला प्रश्न आहे। पंडितजी, येणारी विधानसभा ही काटेकी टक्कर असेल असं सगळेच म्हणतात। आता तुम्हीही तसं भविष्य व्यक्त केलेलं आहे, पण ही काटेकी टक्कर झाल्यानंतर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर आपल्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री बसलेली दिसेल असं तुम्हाला वाटतं का? मग ती सुप्रिया सुळे असू शकते, किंवा जर समजा शिवसेनेचे आमदार जास्त आले तर कदाचित रश्मी ठाकरेही असू शकतील। जसं उद्धव ठाकरे अचानक मुख्यमंत्री झाले, का रश्मी ठाकरे होणार नाहीत? तर माझा प्रश्न असा आहे की सुप्रिया सुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री होऊ शकतील का? एक बात आप भूल गए यहाँ, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे शिवसेना की रश्मि ठाकरे, कांग्रेस की यशोमती क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस भी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है सब जगह, और महाराष्ट्र तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पिछले 70 सालों में 50 साल राज किया, तो कांग्रेस में की भी तो मुख्यमंत्री हो सकती है, उसका नाम यशोमती भी हो सकता है। मगर इन तीनों की को दरकरार करते हुए मैं यहाँ पे सुप्रिया की कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, क्योंकि यशोमती का भी मैं करता रहता हूँ। 30 जून 1969 सोमवार का दिन, धनु राशि और कृष्ण पक्ष की एकम, यानी ऑलमोस्ट कृष्ण पक्ष की एकम का मतलब पूर्णिमा का जन्म, सिंह लगन, मंगल स्वग्रही, इसीलिए वापिस जीती, मंगल स्वग्रही। अब आपने सवाल किया कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है क्या? आज के दिन उनकी कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है। 20-8-2019 के बाद उनकी गुरु की महादशा लगी, और गुरु की महादशा गुरु के साथ केतु चांडाल योग बनाता है। यहाँ देखिए, गुरु बुध के साथ जब भी बैठा होगा, बुध के साथ गुरु जब भी बैठा होगा तो विष योग का निर्माण कर देता है। गुरु के साथ बुध और गुरु सबसे बड़े शत्रु हैं। इसलिए मुझे सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली में ही अपना गाजा बाजा लेकर, हाँ, आगे आने वाले दिनों में कैबिनेट मंत्री जरूर बन सकती है, मगर यहाँ पर अगर हम पकड़ कर चलें तो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुले चीफ मिनिस्टर बन के नहीं आ सकती। ये मेरी भविष्यवाणी है। आगे बाबा जो बोलेंगे वही होगा। और आगे आप रश्मि जी की बात करते हैं, तो मुझे तो अभी इसमें कई चीज़ें और बतानी है आपको। मैं बार बार एकनाथ का नाम इसीलिए लेता हूं कि एकनाथ की कुंडली में अभी भी 2030 तक एक जबरदस्त प्रहार करने वाली राहु की महादशा है, इसलिए उसको राहु के जाप लगातार करवाते रहना चाहिए, और राहु के नाम के जितने भी उपाय हैं कंटिन्यूसली करते रहे। देखो, जितने भी नेतागण हैं वो लोग पाठ पूजा में बहुत यकीन करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। शरद पवार साहब नहीं करते। तो यहाँ पर सुप्रिया जी के बनने के आसार जो है वो ऑलमोस्ट निल है। हे आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। त्यांच्या म्हणण्यानुसार सुप्रिया सुळे या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी कुंडलीच्या आधारावर बनताना दिसत नाहीयेत, पण कुंडली ही एका जागेवर आहे। प्रत्यक्षात जनमताची कुंडली मांडण्याचा गेल्या 60 वर्षांचा अनुभव ज्यांच्या गाठीशी आहे ते शरद पवार ही कुंडली आणि यातल्या ताऱ्यांचे खेळ बदलण्यासाठी सज्ज आहेत। आपल्याला बघायचं आहे की एकनाथ शिंदे यांचा पंडितजी म्हणतात तसा राहू तगडा आहे, आणि त्यामुळे त्यांनाच पुन्हा यश येणार की ज्यांचा केतू बिघडलेला आहे त्या देवेंद्र फडणवीसांना एक चमत्कारिक यश मिळणार। हे सगळं आपल्याला काळाच्या ओघात कळणार आहे। मित्रहो, पंडित राजकुमार शर्मा यांची भविष्यवाणी आपण ऐकली, पण तुम्हाला तुमच्या भविष्यवाणीच्या संदर्भात जर काही जाणून घ्यायचं असेल तर कृपया आपण या नंबरवर संपर्क साधा, 9892755373। आमच्या चॅनेलचा जो नंबर आहे त्याच्यावर कृपा करून संपर्क साधू नका, कारण पंडितजींचं कार्यालय हे स्वतंत्र कार्यालय आहे, आणि त्यामुळे तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही त्यांना या नंबरवर पाठवू शकता, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून, किंवा तिथेही त्यांचा वेळ घेऊ शकता। पंडितजी, आपण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर जो अगदी प्रखर प्रकाश टाकलेला आहे कुंडलीच्या आधारावर आणि ग्रह ताऱ्यांच्या मदतीने, त्याबद्दल आपले खूप खूप धन्यवाद। थँक यू।